Yes, good morning students. Bacha, we are going to start our exercise 2.2. First question is find the zeros of the following polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. बच्चा जब भी सबसे पहले आपके पास ऐसी बात आएगी कि आपको उसने बोला फाइंड द जीरोस, तो हम क्या करेंगे? स्प्लिट द मिडल टर्म। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये जो मेरे को पॉलिनोमियल इन्होंने क्वाड्रेटिक गिवन है या कोई भी पॉलिनोमियल जो गिवन है वो अपनी डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर है। देखो यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे कोई पावर नहीं, कांस्टेंट। मतलब यस, ये मेरी अपनी उसमें ऑलरेडी पॉलिनोमियल में चल रही है। हाँ जी बेटा जी, अब शुरू करते हैं। पहले क्या मेथड था? हमने पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसके जितने भी फैक्टर पॉसिबल है वो बनाने। क्या क्या है? 1 इंटू 8 और क्या है 8 के फैक्टर? 2 इंटू 4 8 और तो 8 का कोई फैक्टर नहीं है। अब मुझे इसमें से उस पेयर को चूज़ करना है जो पेयर मेरा या तो मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ, क्या बन जाए? 2। तो यहाँ से क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि अगर 4 में से 2 माइनस कर दूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। बेटा एक चीज़ यहाँ पे जो आपको ध्यान देने वाली है, अगर तो ये 2 प्लस का होता तो मैं यहाँ पे 4 प्लस का लेती, बट अब ये क्या है मेरा? -2 माइनस है ना मेरा यहाँ पे। तो माइनस कब आता है? जब मेरे पास बड़ी वाली टर्म माइनस होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? -4x + 2x - 8। या इसी को ही मैं और मेथड से समझा देती हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन निकला? x। ये क्या आ गया? x - 4। इसमें से क्या कॉमन निकला? 2 x - 4। बेटा दोनों में से x - 4 कॉमन निकल गया। अब मेरे पास x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई? इसके साथ हम साइन चेंज कर देंगे। तो मैंने क्या सिखाया था कि ये साइन उधर चला जाएगा, 4 आ गया, इधर से -2। या मैं यहाँ पे और बताती हूँ और कैसे करना है। यहाँ से सपोज यही वाला सम था, यही वाले सम का और बता रही हूँ। जब आपने ये लिया यहाँ पे, अब आपको पता चल गया कि जो आपके फैक्टर है वो 4 और 2 बने, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो। पहले सिंपली x² लिखा, माइनस की टर्म बाहर रहने दो, 4x - 2x - 8। बस अब आपको क्लियर हो जाएगा कि माइनस का साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। रेस्ट इज़ द सेम मेथड। मैं दोनों मेथड से बता रही हूँ। अगर किसी को पहले ही समझ आ रहा है कि माइनस की टर्म आ रही है तो मुझे उसको बाहर या अंदर लिखना है, तो वो उस अकॉर्डिंग कर सकता है। अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो जैसे मैंने ये किया, अब इसको भी चाहे आप आगे फर्दर ऐसे ज़ीरोज़ करके लिख सकते हो ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये क्या आ गया? x = 4 और यहाँ से आ गया x = -2। तो अब मेरे पास मेरा अल्फ़ा आ गया 4 और बीटा क्या आ गया? -2। यही आया। फिर उसने मुझे क्या बोला था? वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो पहले हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या होगी? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा है 4, बेटा साइन आ गए तो ध्यान से ब्रैकेट्स लगानी है। -2 2। वैसे इसका क्या होता है? = ये किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है? -b/a। तो यहाँ पे आप चाहे बेटा जब इसको लिखोगे ना तो सीधा ही लिख सकते हो, अगर कि मेरी कौन सी टर्म a है, कौन सी टर्म b है। वैसे मैं अगले वाले क्वेश्चन में आपको वो पहले से ही क्लैरिफाई करा दूँगी। यहाँ पे अब -b क्या है मेरा? जो x के साथ लगी होती है, और यहाँ पे देखो x के साथ क्या लगा हुआ है? -2 और a क्या होता है? जो x² के साथ लगा होता है, क्या है? 1। तो मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ। 2/1 2। यहाँ से देखो ये दोनों इक्वल आ गए। सम ऑफ ज़ीरोज़, अब हो गए सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाइड। क्लियर? फिर हम लिखते हैं, फिर उसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा होता है 4, अल्फ़ा हमारे पास 4 है, बीटा हमारे पास 2 है। 4 2 ज़ा -8। वैसे ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है मेरे पास? c/a। c क्या होती है बेटा? मेरी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे चेक कर लो क्या है? -8। तो आप भी यहाँ पे लिख दो -8। a क्या है? जो x² के साथ लगा होता है। x² के साथ क्या लगा है यहाँ पे? 1। कुछ नहीं है तो 1 है, तो -8। तो ये भी वेरीफाई हो गया। फिर आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाइड। तो मीन्स रिलेशनशिप वेरीफाइड।
बेटा एक बार इसको पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर इशू. नाउ सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज 4s² माइनस 4s प्लस 1. बेटा जी यहाँ इसमें कन्फ्यूजन ये आती है कि यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया. तो मैं सबसे पहले मेरी क्या कोशिश रहेगी कि मैंने जो आपके पास, पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करो. आप लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज. बेटा ये अब s² में है तो मैं इसमें वेरिएबल s² लूँगी. as² प्लस bs प्लस c. क्लियर. अब a क्या है मेरे पास 4 ही है ना, ये जो s² के साथ लगा है. b क्या है -4. c क्या है 1. फिर जो मेरी स्प्लिट का मिडिल टर्म होता है उसमें मेरा फर्स्ट स्टेप होता है a इंटू सी. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना. 4 इंटू 1 आया 4. फिर मेरा सेकंड स्टेप क्या होता है, मेरे को 4 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जितने भी फैक्टर्स बनते हैं. 1 इंटू 4, 2 इंटू 2. अब मुझे इनमें से वो चीज़ चूज़ करनी है जो कि मेरी मिडिल टर्म बन जाए. अब यहाँ से क्लियर कट देखो, 2 + 2 4 आ जाएगा. तो शुरू करो. 4s² माइनस मैंने बोला था अगर माइनस वाले साइन में कन्फ्यूजन है तो माइनस का साइन बाहर ही रख दो. जिसको डायरेक्टली समझ आ गया है कि अगर मैं दोनों नेगेटिव्स को ऐड करती हूँ तो मेरा साइन नेगेटिव लग जाता है और होते हैं ऐड है, तो वो डायरेक्टली लिख सकते हैं. तो यहाँ पे लिख दूँ डायरेक्टली 2s प्लस 1. बेटा मैंने प्लस क्यों डाला क्योंकि मैंने माइनस का साइन बाहर लगाया था. 4s² माइनस 2s माइनस 2, माइनस मल्टीप्लाई हो गया साइन, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, प्लस 1. यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है 2s. क्या बचा s माइनस 1. बेटा यहाँ से देखो, यहाँ पे सॉरी 2s आएगा. यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सारी टर्म सेम है, सिर्फ माइनस साइन का फ़र्क है. यहाँ से कॉमन फैक्टर -1 निकाल दो. अगर ये सेम ही होता यहाँ पे, अगर ये होता 2s माइनस 1 नहीं होता, तो आपको पता है 1 हर एक का फैक्टर है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल आना था 1. तो ये क्या आ गया 2s माइनस 1, 2s माइनस 1. तो ये क्या आ गया s इज इक्वल टू 1/2 एंड s इक्वल्स टू 1/2. अब हमारा रिलेशनशिप फाइंड करना है. तो पहले अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/2. तो आप लिखोगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा. क्या होता है 1, अल्फ़ा 1/2 है, बीटा भी 1/2. बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे. 2/2 इट इज़ 1. तो ये होता क्या है वैसे माइनस b बाय, क्या होता है ये -b/a. अब यहाँ से ज़रा देखना -b, माइनस तो वैसे ही रह गया. b क्या है मेरे पास -4, तो मैं -4 लिख दूँगी. a क्या है मेरे पास, मैंने पहले लिख के रखा है 4, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 4. माइनस माइनस प्लस होके क्या बच गया 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 1. तो वेरीफाई हो गया. 1 यहाँ पे भी आया था तो 1 यहाँ पे भी आ गया. क्लियर. उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा. करके देखो 1/2 इंटू 1/2 1/4. ये होता क्या है मेरा c/a. तो आप चेक कर लो c कितनी है आपकी, आपने लिखी हुई है 1, a कितनी है 4. तो आप वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड. क्लियर. यू कैन चेक इट अगेन. बच्चा वेयर एवर यू कम अक्रॉस एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी. थर्ड पार्ट. (6x² माइनस 3 माइनस 7x). बेटा सबसे बड़ी कन्फ्यूजन, बच्चे आप लोग क्या गलती करते हो, आप इसको मिडिल टर्म मान लेते हो, जबकि मैंने क्या बोला था सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या ये जो मेरी टर्म्स मुझे गिवन है x की पावर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं. अब देखो सबसे पहले x की पावर स्क्वायर आ गई, क्वाड्रेटिक है तो सबसे बड़ी स्क्वायर ही आएगी. उसके बाद मेरे पास सिंगल पावर आएगी जो कि ये पीछे लिखी हुई है. तो मैं विदाउट चेंज साइन करे
इसको कर सकती हूँ ना आगे पीछे, क्योंकि मेरी जो एडिशन होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है। एडिशन मेरी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव। क्लियर। तो अब मेरे पास फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज। अब बेटा ये वेरिएबल किस में, एक्स में, तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म भी एक्स में लिखूंगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से मेरा ए क्या है 6, बी क्या है -7, सी क्या है मेरा -3। तो मेरा स्प्लिट की मिड टर्म का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, ए इंटू सी। इट इज़ 6 इंटू -3, 6 3 ज़ा 18 -18। क्लियर बच्चा। मैं नेगेटिव साइन आप इग्नोर कर सकते हो कि वो हमने जब यहाँ पे साइन लेना तो उसके साथ हम कंसीडर कर लेंगे। इतना क्लियर हो गया, इतना लिखा। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम इसको, मेरे पास मुझे चाहिए 18 के फैक्टर। बेटा 18 के फैक्टर 1 इंटू 18, दूसरा 2 इंटू 9, तीसरा 6 इंटू 3। और कोई 18 का फैक्टर बन सकता है, नहीं बन सकता। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो b है मिडल टर्म 7, मुझे 7 चाहिए। मतलब मुझे 18 को ऐसे सेपरेट करना है, उनके उस पेयर को मैंने चूज़ करना है कि जिसको मैं प्लस करूँ ये दो नंबर्स को, या माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए 7। तो बेटा जी यहाँ पे देखना 7 कैसे आया, 9 - 2 7 आ गया। चलो फिर शुरू करते हैं हम अपना। तो कैसे आएगा 6x² माइनस, मैंने बोला था माइनस, अगर कन्फ्यूजन है कि माइनस का साइन कैसे आना है बाहर ही रख लो माइनस, सीधा लिख दो 9x - 2x -3। अब ये क्या आ गया 6x² -9x प्लस 2x -3। इसमें से बेटा 3 कॉमन निकल रहा है और x 3x, 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आ रहा है 2 पे, तो यह है 2x -3। तो अब मैंने बताया था ना कि देखो अगर सेम चीज़ आ जाए तो क्या कॉमन निकालेंगे उसमें से 1, 2x -3। ये आ गया 2x -3। अब ये क्या बचा 3x + 1। तो ये आया 2x -3 = 0, 3x + 1 = 0। तो मेरे पास क्या आ गया 2x = 3, x = 3/2। तो यहाँ पे 3x = -1, x = -1/3। अब बेटा जी हम करेंगे इसका सम ऑफ रूट्स। क्या होंगे सम ऑफ रूट्स मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा मेरा क्या था 3/2, बीटा मेरा क्या था -1/3। बेटा अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, दोनों डिफरेंट है तो एलसीएम लेके ऐड करना पड़ेगा। क्या आएगा एलसीएम, दोनों प्राइम नंबर है तो 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9। जब दो साइन आते हैं तो हम एक को ब्रैकेट में लेते हैं प्लस माइनस माइनस, ये 2 इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, 9 में से 2 माइनस किया 7/6। तो मेरा जो होता क्या है ये, तो आप वैसे लिखोगे सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है -b/a माइनस, वैसे ही रह गया b क्या था बेटा, b मेरे पास याद करो, यहाँ से देखो b क्या है -7 और a क्या है 6। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ, b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 6। तो मेरा ये क्या आ गया 7/6। देखो दोनों वेरीफाई हो गए। अब ऐसी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था अल्फ़ा इंटू बीटा, 3/2 इंटू -1/3, ये 3 से 3 कट गया -1/2, यही रह गया मेरे पास। अब जब वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं c/a। बेटा जी c देखिए क्या है मेरे पास, c क्या है यहाँ पे -3 और a क्या है 6। तो हम लिखते c -3, a क्या है 6, 1/2 -1/2 सेम आगे, यू कैन से हेंस वेरीफाइड। बेटा देखो इसको, फिर हम अगले पार्ट पे चलते हैं। Clear? Now our fourth part.
फोर्थ पार्ट इज़ 4u² प्लस 8u। बेटा यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो मैं यहाँ से सीधा ही यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से 4 और 8 है, 4 कॉमन निकल रहा है और u² और u में से छोटी वाली टर्म u बाहर निकल रही है, तो अंदर क्या बच गया u प्लस 2। इसमें स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आना ही 0 है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी 0 आएंगे, फिर उसके कैसे फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये क्लियर कट हो जाएगा। तो मेरा एक फैक्टर क्या बन जाएगा 4u इक्वल टू 0, दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 4 0, यहाँ से u इक्वल टू -2, तो अल्फ़ा मेरा 0, बीटा इज इक्वल टू -2। क्लियर? अब आप देख लो, अब अगर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना भी है तो आप लिख सकते हो 4u² प्लस 8u प्लस 0। तो आपकी a क्या होगी इसमें 4, b क्या होगी 8, c क्या होगी 0। अब आप चलो सम ऑफ रूट्स के लिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ और रूट्स बचा एक ही बात है, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो आप ज़ीरोज़ लिखोगे वो क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या था 0 और बीटा क्या था -2, तो मेरे पास ये क्या आ गया 0 - 2 इक्वल्स टू -2। वैसे ये मेरे पास क्या होता है सम ऑफ रूट्स, वैसे क्या होता है बेटा मेरे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है मेरे पास -b/a। b क्या था मेरे पास 8, a क्या था 4, -2 हो गया वेरीफाई। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, 0 इंटू -2 0। वैसे क्या होती है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है बेटा मेरे पास c/a। अब मैं हमारे पास c नहीं थी तो हमने खुद से 0 लगाया था, 0/a क्या था 4, 0, हेंस वेरीफाइड। क्लियर? नेक्स्ट इज अवर फिफ्थ पार्ट, t² - 15। बेटा आप देखो ऐसी हमने एक एग्जाम्पल भी की थी कि जिसमें हमारा a² - b² का फॉर्मूला बनता था। अब आप एक चीज़ यहाँ से देखो, पहले आप ऊपर वाला सेकंड पार्ट देख लो, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। हाँ जी बेटा t² - 15। बेटा यहाँ पे देखो ये सॉरी बच्चा, यहाँ से देखो t² - 15। बेटा मिडल वाली टर्म नहीं है तो मैं इसको सीधा लिख सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। तो ये मेरा सीधा बन जाएगा a² - b²। क्या होती है आंटी a प्लस बी a माइनस बी, तो ये सीधा बन गया t प्लस √15। इधर से क्या बना t माइनस √15। तो मेरे पास t की वैल्यू क्या आ गई +15 और -√15। तो इसका मतलब अल्फ़ा क्या आ गया √15, बीटा क्या आ गया मेरे पास -√15। क्लियर? अगेन अब क्या आएगा सम ऑफ ज़ीरोज़, क्या होगा ज़ीरोज़ का सम अल्फ़ा प्लस बीटा √15 माइनस √15 इक्वल्स टू 0। बेटा ये क्या था b/a। अब जब b मिसिंग है, b क्या होता है जो मेरे पास सिंगल t वाले टर्म होते हैं वो तो है ही नहीं, तो सीधा 0/1 0 वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा √15 इंटू -√15, ये क्या आ गया -15। तो अगर मैं देखूँ ये होता क्या है c/a। बेटा c क्या है यहाँ पे -15, a क्या है 1, तो -15 वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। बेटा इसका लास्ट पार्ट बचा, हम करते हैं उससे पहले आप इसको ध्यान से देख लो एक बार 2 मिनट। किसी भी पार्ट में किसी भी तरीके में कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट। हाँ जी बेटा सिक्स्थ पार्ट क्या है मेरे पास 3x² - x - 4। इसमें देखो तीनों टर्म्स हैं और तीनों अरेंज्ड है, तो ये मेरे पास a क्या हो गया 3। बेटा डायरेक्टली लिखने की ज़रूरत नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इज़, अगर आपको समझ आ गया है कि a जो होता है x² के साथ होता है, b जो होता है वो x वाली के साथ होता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं था बट माइनस का साइन तो था, तो -1 आ गया। c क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म, उसके बाद a इंटू c 3 इंटू -4 क्या हो गया -12। अब मुझे 12 के फैक्टर बनाने हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 12 होता है, और कौन सा 12 होता है 3 इंटू 4 12 होता है।
अब देखो 12 में से 1 करूँगी -11 आएगा, 12 में 1 प्लस करूँगी 13 आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 1, तो मेरी ये ऑप्शन क्रॉस्ड। फिर 6 में से 2 माइनस करूँगी 4 आएगा, 6 में से 2 ऐड करूँगी तो क्या आएगा 8, ये भी ऑप्शन क्रॉस्ड। तो ये ऑप्शन बची 4 वाली 3 वाली। ठीक है, लिखो 3x² माइनस, ब्रैकेट बाहर रख लो, माइनस, अगर आपको नहीं समझ डायरेक्टली कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, -4x प्लस 3x -4। बेटा इसमें से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, सिर्फ x कॉमन निकल रहा है और तो कुछ भी नहीं, क्योंकि 3 और 4 क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम क्या होता है, जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 हो। यहाँ आया 3x -4। बेटा जी अब अगली वाली टर्म में देखो कुछ कॉमन नहीं है, तो मैंने क्या बोला था कि 1 हर एक का फैक्टर होता है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया 3x -4, तो ये आ गया 3x -4 x + 1। तो अगर मुझे इसकी ज़ीरोज़ निकालनी है तो ये 0 x + 1 x = 4/3 x = -1। तो बेटा मेरे पास अब अल्फ़ा क्या आ गया, अल्फ़ा 4/3 बीटा -1। तो अब हम शुरू कर दें अपना, क्या करना था, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 4/3 प्लस -1। बेटा जी अब यहाँ पे एलसीएम देखिए कैसे लेना है, 4/3 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3, फिर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इसके साथ -3, इट इज़ 1/3। बेटा ये क्या होता है b माइनस b/a माइनस b हमारी क्या थी -1, a हमारा क्या था 3, तो इट इज़ 1/3। क्लियर है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा 4/3 इंटू -1 -4/3, ये क्या होता है मेरा c/a, c क्या है बेटा यहाँ पे चेक करो -4, a क्या है 3, सो ये भी हैंस वेरीफाइड। बेटा वी आर डन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन चेक इट हेयर। अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट मी एंड आई विल रिजॉल्व योर इशू। थैंक यू सो मच।